हे राधे, आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं जो यह सिद्ध करती है कि भगवान को पाने के लिए न जाति चाहिए, न विद्या चाहिए, न शास्त्रों का ज्ञान चाहिए, केवल भाव चाहिए, केवल नाम का स्मरण चाहिए। आज की कथा हमें यही सिखाएगी कि जब नाम में प्रेम जुड़ जाए तो भगवान स्वयं बंधन में आ जाते हैं। कृपया इस कहानी को शुरू से अंत तक अवश्य सुने, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। यह कथा है एक गुरु, एक शिकारी और उस हिरण की जो वास्तव में साक्षात श्याम सुंदर थी। तो आइए मन को संसार से हटाइए, हृदय को खोलिए और इस कथा में प्रवेश कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक घना वन था। वन के भीतर एक गुफा थी और उस गुफा में एक महात्मा, एक गुरुजी ध्यान में लीन बैठे रहते थे। न दिन का होश रहता था, न रात की सुध रहती थी। केवल नाम जपते रहते थे और ईश्वर का स्मरण करते रहते थे। गुरुजी का शरीर कृश हो गया था, पर तेज ऐसा था कि देखने वाला भी नतमस्तक हो जाए। उसी वन में एक शिकारी रहता था। जीव हिंसा उसका कर्म था, पर उसका हृदय उतना कठोर नहीं था जितना उसका पेशा था, क्योंकि उसकी माँ ने बचपन में उसे एक बात सिखाई थी, बेटा, अगर जीवन में कभी कोई संत मिले, कोई जटाधारी मिले, कोई तिलकधारी मिले, तो उसे प्रणाम करना और यथाशक्ति सेवा करना, क्योंकि संत का आशीर्वाद जीवन बदल देता है। एक दिन वह शिकारी शिकार की खोज में वन से गुजर रहा था। अचानक उसकी दृष्टि गुफा के भीतर बैठे गुरुजी पर पड़ी। उसका हाथ अपने आप जुड़ गया। महाराज, आप यहाँ अकेले कब से बैठे हैं? न भोजन न जल। गुरुजी ने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराए। शिकारी बोला, महाराज, मैं आपके लिए भोजन ले आता हूँ। गुरुजी ने सोचा, यह तो शिकारी है, इसे अहिंसा का उपदेश अभी समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने विनोद में कहा, अच्छा, कोई बढ़िया सा भोग ले आओ। शिकारी गया और थोड़ी देर में एक 12 सींगा हिरण पकड़ लाया। महाराज, इससे श्रेष्ठ शिकार जंगल में नहीं था। गुरुजी हंसे, भले आदमी, हम यह साधारण हिरण नहीं खाते, हम तो श्रेष्ठ गुणों वाले हिरण का भोग लगाते हैं। शिकारी चौंक गया, महाराज, इससे श्रेष्ठ में कोई हिरण होता है? जिन्हें आंखें बंद की और बोलना आरंभ किया, हाँ, एक ऐसा हिरण है जिसे पकड़ने के लिए पूरा संसार भाग रहा है, पर कोई पकड़ नहीं पाया। शिकारी बोला, आप गुण बताइए महाराज, मैं पकड़ लाऊंगा। गुरुजी बोले, उसके सिर पर मोर मुकुट होता है। शिकारी चौंका, हिरण मोर मुकुट पहनता है? हाँ, उसके कानों में एक ही कुंडल होता है, कभी इधर कभी उधर। उसने पीतांबर धारण किया होता है, गले में बैजंती माला होती है, और सबसे अद्भुत बात, वह अपनी कोमल उंगलियों से वेणु बजाता है, तिरछी चाल से बाकी अदा में चलता है। शिकारी का रोम रोम कंपन करने लगा। महाराज, मैंने ऐसा हिरण कभी नहीं देखा। गुरुजी बोले, हम उसी के उपासक हैं। शिकारी ने प्रण लिया, जब तक यह हिरण नहीं मिलेगा मैं अन्न जल नहीं लूंगा। दिन बीत गए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। भूख से देह कांपने लगी, पर मन में केवल वही हिरण था। सामान्य हिरण सामने आते ही तो वह कहता, नहीं, यह मोर मुकुट वाला नहीं है। विचार करते करते उसका मन ठाकुर जी में लीन हो गया। वह सोचता, मेरे गुरु भूखे हैं तो मैं क्यों ना सहूं। और उसी क्षण वन में मधुर बांसुरी की धुन गूंजी। पीतांबरधारी, मोर मुकुटधारी, एक कुंडल, वैजंती माला, वेणु अधरों पर। शिकारी ने देखा, यही है गुरुजी का बताया हुआ हिरण। उसने जाल फेंका और भगवान स्वयं उसके वश में आ गए, क्योंकि यह जाल रस्सी का नहीं था, यह भाव का जाल था। शिकारी भगवान को लेकर गुफा पहुंचा। गुरुजी आपका हिरण ले आया। गुरुजी बाहर आए और दृश्य देखकर मूर्छित हो गए। होश आया तो बोले, भले आदमी,
इन्हें छोड़ दे, पर भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। यह कथा हमें सिखाती है कि भाव से लिया गया नाम भगवान को बांध लेता है। अगर एक शिकारी भगवान को पा सकता है तो हम क्यों नहीं। इसलिए कहा गया कि संसार में सबसे श्रेष्ठ यदि कुछ है तो वह है भगवान का नाम। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज का गुजारा करेंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे।